हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेशर्स के लिए और उन लोगों के लिए भी जो एज अ साइट इंजीनियर किसी हाईवेज कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, या फिर रेलवे कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, या फिर किसी भी ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे एम्बैंकमेंट का काम होता है। क्योंकि जब एम्बैंकमेंट हम लोग तैयार करते हैं तो आपको मालूम होगा कि वो सर्टेन स्लोप में फॉर्म किया जाता है और उसकी जो रेशियो होती है वो वेरी करती है 1:1, 1:2, 1:3 ऐसे कुछ रहता है। तो वहाँ पे जो स्लोप फॉर्म होता है, तो जब स्लोप कंप्लीट हो जाता है, आपका बेड फाइनल बेड रेडी हो जाता है, आपका स्लोप कंप्लीट हो जाता है, देन वहाँ पे हमें टर्फिंग करना होता है। ठीक है, तो जो लोग इस पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनको तो ये वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, बट जो फ्रेशर मेरी वीडियो को देख रहे हो उनको ये चीज़ नहीं पता है और उनको ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो डोंट वरी, इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये जो टर्फिंग पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंटायर वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन जान लेंगे, दूसरी चीज़ कि इसको क्यों प्रोवाइड किया जाता है, एंड थर्ड कि इंटायर प्रोसेस क्या है इसको प्रोवाइड करने का, कैसे प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो थोड़ा तो लंबा हो जाएगा, बट सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए आपको, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अदरवाइज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ग्रास टर्फिंग के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में। देखो होता क्या है कि जैसे मैंने बोला कि एम्बैंकमेंट में स्लोप रहता है, ठीक है, तो उस स्लोप में हमें ग्रास को लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रास रहेगा वहाँ पे तो इरोजन नहीं होने देगा। ठीक है, मैं आगे दिखाता हूँ कि कैसे आपके इरोजन आ जाता है, रेन कट होता है स्लोप पे। पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। तो हमें वहाँ पे ग्रास लगाना है। ठीक है, तो हम लोग करते ये हैं कि जहाँ पे ग्रास अवेलेबल है, जैसे हमारा जो बोरो एरिया है वहाँ पे बहुत सारा ग्रास है, तो उस ग्रास को वहाँ से काट कर कोड़ कर निकाल लिया जाता है। लेकिन हमें उसको रूट के साथ निकालना है। लाइक अगर आप लेयर्स में बात करोगे तो 40 to 50 mm उसको वहाँ से काट लेना है। जब इतना काटोगे ना, उसका रूट कटेगा नहीं, रूट के साथ वो ग्रास पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। और जब हम लोग काट के उसको बाहर निकालते हैं तो वो कुछ स्क्वायर शेप में रहता है, ऊपर ग्रास रहता है, नीचे आपका सॉइल रहता है, तो वो कुछ कारपेट के तरह दिखता है, इसलिए उसको ग्रास कारपेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको वहाँ से उखाड़ कर काट कर वहाँ से ले आना है और फिर जो आपका स्लोप होगा जहाँ पे आपको वो ग्रास प्लांटेशन करना है, तो वहाँ पे लाके आपको रख देना। देखो इंटायर स्लोप में वही काम किया गया। ये जो आपको ग्रास दिख रहा है ना, ये आज यहाँ पे लगाया गया है, पहले से नहीं था, यहाँ पे लगाया गया था और आगे वही यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस का वहाँ पे काम चल रहा है कि ऊपर ट्रैक्टर में हमारा ग्रास कट के लाया हुआ है और फिर ये लोग पूरे स्लोप में है और एक दूसरे को पास कर रहे हैं, फिर नीचे से ऊपर की तरफ ग्रास को लाकर रख दिया जा रहा है। तो जब इसको लेयर्स में हम लोग यहाँ पे ला के रख रहे हैं तो होगा ये कि जब इस पर पानी पड़ेगा, क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पानी छोड़ते हैं। ठीक है, और उससे पहले क्या किया जाता है कि पूरे स्लोप में ग्रास को बिछा दिया गया और फिर विद द हेल्प ऑफ स्टिक वहाँ पे 2-3 स्टिक वहाँ पे टैप किया जाता है और उसके बाद जब पानी उस पर डाला जाता है तो क्योंकि रूट वहाँ पे अवेलेबल है तो धीरे धीरे वो रूट जो वहाँ पे जो सॉइल है ना उसको पकड़ लेगा और फिर वहाँ पे रेनकट या सॉइल इरोजन जो आपने पढ़ा होगा पहले कि बारिश के पानी से सॉइल इरोजन होता है, मतलब मिट्टी वहाँ से कट के नीचे की तरफ जिधर डाउन पोर्शन है उधर चला जाता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे होने नहीं देगा। तो इस इंटायर प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, सॉइल टर्फिंग बोला जाता है, या फिर आपने ग्रास टर्फिंग, या फिर आपने बोला इसको कि कारपेटिंग, ग्रास कारपेटिंग। तो यही है ग्रास कारपेटिंग। ठीक है, अब मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि सबसे पहले कि अगर ये प्रोवाइड नहीं करते तो क्या होगा, क्यों स्लोप में इस प्रोसेस को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि है तो बहुत छोटा सा प्रोसेस, लेकिन आप नहीं करते हो तो इससे नुकसान कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, सारा मिट्टी वहाँ से कट के चला जाएगा। तो मैं आगे सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे रेन कट हुआ है, कैसे स्लोप से सारी मिट्टी कट के चली गई है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ठीक है, तो आप देखो कि ये हमारा फाइनल बेड तैयार हो गया एम्बैंकमेंट का। ठीक है, और यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछने वाला है और हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्लो फॉर्म हुआ है जो कि 1:2 के रेशियो में है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमने ग्रास टर्फिंग नहीं की। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब बारिश का पानी आया तो मिट्टी को काटते हुए नीचे की तरफ ले गया। ठीक है, मतलब आपके स्लोप से मिट्टी कट गया और वो नीचे की तरफ बह गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम है। आप आगे देखोगे तो आगे और भी
ज़्यादा है, और साइड पे टेक्निकल टर्म में इसको रेन कट बोला जाता है, और अपने अगर बुक में पढ़ा होगा तो सॉइल इरोजन बोला जाता है, ठीक है। इससे मिट्टी कट के बहकर दूसरी तरफ चली जाती है, जो भी आपका डाउन पोर्शन होगा, ठीक है। तो ये आपके एम्बैंकमेंट के स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप किसी भी हाल में यहाँ पर रेन कट होने नहीं दे सकते हो। सो इसी रेन कट से बचने के लिए हमने जो यहाँ पे टेक्निक या फिर हमने जो मेथड यूज़ किया है, उसको ही बोला जाता है ग्रास टर्फिंग, ठीक है। अब ये समझो कि ग्रास टर्फिंग से ऐसा क्या होता है कि रेन कट नहीं होता है। जब यहाँ पे ग्रास फाइनली उग जाएगा, हमने ग्रास लाया और यहाँ पे रख दिया, जब फाइनली उग जाएगा यहाँ पे, तो उसका जो रूट है ना, वो मिट्टी को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है, और जब बारिश आएगा तो फिर वो मिट्टी को बहने नहीं देगा। इस तरीके से हम लोग ये टर्फिंग प्रोसेस से रेन कट होने से बचा सकते हैं अपने एम्बैंकमेंट के स्लोप को, ठीक है। और इसको प्रोटेक्ट करना, इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला है कि ये एम्बैंकमेंट के स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ऑन साइड इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि इसको ऑन साइट कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जहाँ जहाँ पर रेन कट हुआ है वहाँ पे आपको फिर से मिट्टी लाकर डिपॉजिट कर देना है, ठीक है। आप हाईवा में मिट्टी लेकर आओ, वो डिपॉजिट हो जाएगा, जेसीबी आएगा, जेसीबी उसको ठेल कर स्लोप में लगा देगा। फिर मैनुअली विद द हेल्प ऑफ लेबर जहाँ पे भी रेन कट हुआ वहाँ पे उसको सारे एरिया को फिल कर देना अच्छे से सॉइल पे। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे जो प्रोसेस देख रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे ट्रैक्टर में उसी लेयर में आपको 40 से 50 mm में लेकर आ सकते हो, क्योंकि उससे रूट सेफ रहेगा, रूट कटेगा नहीं, क्योंकि रूट ही अगर कट जाएगा तो फिर ग्रास वहाँ पे लगेगा नहीं, वो मर जाएगा, ठीक है। तो आपको श्योर रखना है कि आप सर्टेन लेयर्स में उसको लेकर आओ वहाँ पे, और फिर इसी तरीके से उसको स्लोप पे लगा देना। जैसे यहाँ पे हमारा काम नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो फेवरेबल कंडीशन लगे आप उस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने काम को। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे इन लेयर्स को लाकर रख देना है, ठीक है। और फिर जब कंप्लीट हो जाएगा वर्क तो आपको फिर वहाँ पे पानी पटाना, वाटरिंग करना, आप जो भी प्रोसेस से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा टैंकर आता है, और फिर वो यहाँ पे क्या करता है, पूरे जितने भी एरिया में हमने प्लांटेशन की है ग्रास की, वहाँ पे पानी को स्प्रिंकल कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 दिन करना, उसके बाद अपने आप क्या होता है कि वो नीचे में भी रूट उसको पकड़ लेगा, और फिर वहाँ पे अब आने वाले टाइम में जब भी बारिश होगी तो वहाँ पे रेन कट नहीं होने वाला, स्लोप आपका एज इट इज़ रहेगा, पानी मिट्टी वहाँ से कट कर नीचे की तरफ नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये इंटायर प्रोसेस था ग्रास टर्फिंग के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताया, प्रोसेस बताया और रीज़न भी बताया। तो इसके अलावा भी अगर कोई और चीज़ है जो आपको पूछना है, कोई भी क्वेरी है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, एंड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी करो।